हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक। हम अगेन आज एक नया सेशन रिकॉर्ड कर रहे हैं जो कि कंप्यूटर फंडामेंटल का ही पार्ट होगा। और इसमें मैं आज आपको बताने वाला हूँ स्टार्टिंग टू एंड द कंप्यूटर ब्लॉक डायग्राम। कंप्यूटर की पूरी जानकारी, जिसमें इनपुट से लेके आउटपुट के बीच में क्या क्या होता है, कौन कौन से पार्ट्स क्या काम करते हैं इसके, सीपीयू क्या होता है, कंट्रोल यूनिट क्या होता है, इनपुट डिवाइसेस क्या होते हैं, आउटपुट डिवाइसेस क्या होते हैं, कंट्रोल यूनिट क्या होता है, एएलयू क्या होता है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी स्टोरेज क्या होता है, ये सब चीज़ें आज मैं इसमें कवर करने वाला हूँ। और ये वीडियो थोड़ा लंबा होने वाला है, सो इसको पूरा देखें, स्किप ना करें, ताकि आपको पूरी जानकारी मिल सके। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे न्यू आए हैं तो इसको प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। सो लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग टाइम, लेट्स गो टू आवर स्लाइड। ओके, चलते हैं अपने स्लाइड पे। सो फर्स्ट स्लाइड जैसे आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंप्यूटर्स। कंप्यूटर के ब्लॉक डायग्राम के बारे में अंडरस्टैंड करते हैं। ओके, ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंप्यूटर और सिंपल मॉडल ऑफ कंप्यूटर। तो एक मॉडल की बात हो रही है यहाँ पे। तो कंप्यूटर जो है, इसमें क्या क्या होता है मॉडल डायग्राम में, वो समझते हैं। A simple computer system comprises the basic component like input device, CPU and output device। एक जो कंप्यूटर है उसमें शामिल किया जाता है इनपुट डिवाइस, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट सीपीयू एंड आउटपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस एंड सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। अब मैं अपने कर्सर को लेके जाता हूँ डायग्राम पे जो मैंने आपके लिए प्रिपेयर किया है। उसमें देखेंगे फर्स्ट, ये जो मेरा माउस कर्सर मैं घुमा रहा हूँ, इसमें है इनपुट यूनिट जो कि येलो कलर में है। इनपुट ये है एक, और एक है आउटपुट। तो मैंने यहाँ से कुछ प्रोग्राम और सेट ऑफ डेटा एज ए इंस्ट्रक्शन, मैंने इसको यहाँ पे इनपुट दिया। और ये जो मिडल वाला पार्ट है इसको बोलते हैं, पूरे पार्ट को सीपीयू। सीपीयू मतलब सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ये है इनपुट यूनिट, ये है आउटपुट यूनिट, और ये पूरा बीच वाला जो पार्ट है इसको बोलेंगे सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। अब इनपुट के अंदर कुछ डिवाइसेस होती हैं, आउटपुट के अंदर कुछ डिवाइसेस होते हैं, और सीपीयू के अंदर भी कुछ डिवाइसेस होती हैं। ठीक है। ऑल्सो हम लोग इसमें अंडरस्टैंड करेंगे जो ये सॉलिड एरो लाइन है इसका क्या मीनिंग है, जो डॉटेड लाइन है इसकी क्या मीनिंग है, वन वे, टू वे, अप साइड, डाउन साइड जो एरो है ये क्या कर रहे हैं। ठीक है। तो अगर आप देखें तो इनपुट, मैंने इसको सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन बोला, ये करो वाया इनपुट। मैंने कुछ कीबोर्ड से टाइप किया और इसको इनपुट गया। ये सबसे पहले इनपुट जाते ही यहाँ जाता है सॉलिड। सॉलिड इंडिकेट्स एज इंस्ट्रक्शन एंड डेटा। मैंने जो जो यहाँ से डाटा दिया है, इंस्ट्रक्शन दिया है इनपुट डिवाइस से, वो इसमें गया एज ए फॉर्म ऑफ इंस्ट्रक्शन और डेटा। अभी ये सीपीयू में गया, इनपुट डिवाइस से हमने इसमें डाल दिया सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन। अब क्या करेगा, सबसे पहले उसको वो मेमोरी में, अब इसके अगर आप देखें सीपीयू के दो पार्ट हैं। एक पार्ट है ये स्टोरेज यूनिट, ये वाला यूनिट, जिसमें प्राइमरी स्टोरेज और सेकेंडरी स्टोरेज होता है। प्राइमरी स्टोरेज में अगर हम पहले बात करें, जैसे हमने इनपुट दिया उसको ये थोड़ा सा एक मेमोरी, लोकल मेमोरी प्रोवाइड करता है जिसमें इंस्ट्रक्शन को स्टोर कर लिया जाता है। तो इसमें जब स्टोर कर लिया जाता है, बिफोर प्रोसेसिंग एनीथिंग, बिफोर प्रोसेसिंग ऑफ एनी कैलकुलेशन। तो आप देखेंगे सेकंड पार्ट जो है उसमें कंट्रोल यूनिट है और अर्थमेटिक यूनिट है। अब ये दो पार्ट से बना है, कंट्रोल यूनिट एंड अर्थमेटिक यूनिट। अब जो इसमें अर्थमेटिक यूनिट है, जो ये क्या करता है, जितने भी कैलकुलेशन होते हैं, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, डिवीज़न, मल्टीप्लिकेशन, और कोई भी ऑपरेशन लाइक ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल्स, नॉट इक्वल, वो सारे ऑपरेशन जो है अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट, इसको ALU बोलते हैं, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। सेकेंडरी स्टोरेज हो गया हमारा स्टोरेज यूनिट में, जो हम डाटा को इसमें हार्ड ड्राइव में सेव कर देते हैं, वो हो गया सेकेंडरी स्टोरेज। अभी कंट्रोल यूनिट पे आते हैं। कंट्रोल यूनिट क्या करता है,
ये इंस्ट्रक्शन को फ्लो करता है। अगर इसने इनपुट दिया तो यहाँ पे पहले थोड़ा सा स्टोर हुआ उसको लोकली, देन अब ये कर रहा है यहाँ से इंस्ट्रक्शन को कंट्रोल यूनिट में आया, इसने जो इंस्ट्रक्शन दिया वो कंट्रोल यूनिट में आया। अब इसको मूवमेंट कर रहा है कि अर्थमेटिक लॉजिक कुछ करो, इस पर यहाँ पे कुछ काम करो, कुछ कैलकुलेशन करो। देन इसने इंस्ट्रक्शन दिया और दोबारा से इसने क्या किया, स्टोरेज में भेज दिया। करेक्ट, स्टोरेज में गया, फिर इसने आउटपुट को भी इंस्ट्रक्शन दे दिया और यहाँ से आउटपुट बाहर आ गया। तो मतलब इनपुट आया, उसको लोकली स्टोर किया गया। अगर आप देखेंगे एरो को तो पहले यहाँ पे स्टोर किया गया है और इसको बाद में आउटपुट दिया गया। मतलब इनपुट आया इसमें, यहाँ से ये यहाँ आया, इसने यहाँ कुछ किया वाया इसके थ्रू ALU के थ्रू, फिर यहाँ से इसने प्राइमरी स्टोरेज में भेजा, सेकेंडरी स्टोरेज में भेजा, स्टोर कर लिया एंड देन आउटपुट दे दिया। क्लियर? तो ये हो गया हमारा CPU प्रोसेसिंग। कंप्लीट प्रोसेसिंग जो होता है एक कंप्यूटर के अंदर वो हो गया। इसको बोलते हैं ब्लॉक डायग्राम, मतलब इनपुट, CPU एंड आउटपुट। अपने नेक्स्ट स्लाइड चलते हैं और समझते हैं इनपुट, आउटपुट, CPU, अर्थमेटिक लॉजिक एंड स्टोरेज। तो नेक्स्ट डायग्राम में चलते हैं हम लोग इनपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइस क्या होते हैं? द डिवाइस विच आर यूज टू एंटर द डेटा इन द कंप्यूटर सिस्टम आर नोन एज इनपुट डिवाइस। कोई भी डिवाइस जिसके थ्रू हम कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देते हैं, डाटा प्रोवाइड करते हैं कि इस पे आपको कुछ काम करना है, वो डिवाइस हमारे इनपुट डिवाइस हो गई। इसके एग्जांपल कौन कौन से हो सकते हैं? कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, माइक, लाइट पेन एक्सेट्रा आर एग्जांपल ऑफ इनपुट डिवाइस। फंक्शन क्या होता है इनपुट डिवाइस का, वो समझते हैं। इनपुट डिवाइस क्या करता है? इट्स एक्सेप्ट डेटा फ्रॉम द आउटसाइड वर्ल्ड। आउटसाइड वर्ल्ड कौन हो गया? जैसे कि मैं अभी इस माइक से रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, तो मैं इसको एक इनपुट दे रहा हूँ और ये मेरी वॉइस को एक्सेप्ट कर रहा है, दैट इज़ द इनपुट डिवाइस। तो सेम वे कीवर्ड से मैंने कुछ टाइप किया इस स्लाइड में, तो वो उस पर लिखा, तो जो मैं इसको बोल रहा हूँ ABCD XYZ जो भी लिख रहा हूँ वो ये एक्सेप्ट कर रहा है इनपुट डिवाइस। अब इसने एक्सेप्ट तो कर लिया, देन इट्स कन्वर्ट द डेटा इनटू द कंप्यूटर कोड इन्फॉर्मेशन। अब कंप्यूटर कोड इन्फॉर्मेशन का मतलब क्या है? जैसे मैंने आपको पहले भी अपने स्लाइड्स में एक्सप्लेन किया हुआ है कि कंप्यूटर जो है हमारी ABCD 1 2 3 4 ये सब कुछ नहीं समझता है, कोई प्लस एडिशन ये नहीं समझता है। जब भी हम उसको इंस्ट्रक्शन देते हैं तो कंप्यूटर उसको अपने लोकल मेमोरी में फीड करता है और उसको कन्वर्ट करता है कि ये 0 है या 1 है। कंप्यूटर ओनली अंडरस्टैंड 0 और 1, वो केवल 0 और 1 की भाषा समझता है। आइदर उसके लिए ABCD अगर हम टाइप करते हैं तो A उसके लिए 0 होगा या 1 होगा, या 1 होगा या 0 होगा, ठीक है। तो उसको बोलते हैं कंप्यूटर के भाषा में उसको कन्वर्ट कर देना। सप्लाइड डेटा टू CPU। अब इनपुट इसने मेरे से ABCD थ्रू कीबोर्ड कुछ लिया, इसने CPU को फर्दर इंस्ट्रक्शन दे दिया कि तुम इसको प्रोसेस करो। तो ये हो गया इसका काम इनपुट डिवाइसेस का, फंक्शन का, फंक्शन ऑफ इनपुट डिवाइसेस। चलते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड पे, अंडरस्टैंड करते हैं अगला स्लाइड। आउटपुट डिवाइस एंड इट्स फंक्शन। द डिवाइस विच डिस्प्ले द रिजल्ट जनरेटेड बाय द कंप्यूटर आर नोन एज आउटपुट डिवाइस। जो डिवाइस हमें रिजल्ट डिस्प्ले करता है दैट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस। जो भी डिवाइस हमें रिजल्ट को दिखाता है आइदर स्क्रीन पे, आइदर प्रिंटर पे, आइदर हार्ड कॉपी पे, वो डिवाइस आउटपुट डिवाइस होती हैं। उसके एग्जांपल देते हैं मॉनिटर, प्रिंटर। मॉनिटर पे हम देख सकते हैं रिजल्ट को, प्रिंटर पे प्रिंट कर सकते हैं, प्लॉटर पे प्लॉट कर सकते हैं, स्पीकर से सुन सकते हैं। ये सब सारे एग्जांपल हैं आउटपुट डिवाइस के। अब इसके फंक्शन क्या क्या होते हैं? फंक्शन ऑफ आउटपुट डिवाइसेस। एक्सेप्ट द रिजल्ट फ्रॉम द CPU। इनपुट डिवाइस क्या था? इनपुट डिवाइस एक्सेप्ट करता था आउटसाइड वर्ल्ड से, ह्यूमन बीइंग से।
ठीक है। बट जो आउटपुट डिवाइस होता है ये रिजल्ट एक्सेप्ट करता है सीपीयू से। तो सीपीयू ने जो भी कैलकुलेशन किया उसके बाद इसको प्रोवाइड कर दिया कि भाई ये आपका रिजल्ट है, ये आप पकड़ो। एग्ज़ाम जब हम लिखते हैं एग्ज़ाम, तो हमने अपनी राइटिंग पेपर पे इसको क्वेश्चन एंड आंसर लिखे, तो वो हो गया इनपुट। जब एग्जामिनर जो होता है, जो पेपर को चेक करता है, वो हो गया सीपीयू। एंड जो रिज़ल्ट हमें उस पर मिलता है कि हमें कितने मार्क्स मिले 100 में से, तो वो हो गया हमारा आउटपुट। इस तरह से समझते हैं। कन्वर्ट द रिजल्ट इनटू ए ह्यूमन रीडेबल फॉर्मेट। अब कंप्यूटर जो है, जो भी हमने इसको इनपुट दिया, इसने सीपीयू में कुछ प्रोसेसिंग किया, जो रिजल्ट मिला वो इस फॉर्म में होता है ताकि हम उसको समझ सकें। अगर वो कुछ भी लिख देगा, कोई डिफरेंट भाषा चाइनीज़, तो हमें समझ नहीं आएगा, तो डिपेंड्स ऑन द लैंग्वेज। डिस्प्ले रिजल्ट ऑन आउटपुट डिवाइस। ओके, सो चलते हैं अगला पार्ट समझते हैं इसका। मेमोरी यूनिट। Memory unit, the data and instruction have to be stored inside the computer before actual processing. तो जब भी हम इनपुट देते हैं तो बिफोर उस पर कुछ भी कंप्यूटर काम करे या सीपीयू काम करे, उससे पहले ये क्या करता है, उसका एक पहले इसको बिफोर प्रोसेसिंग, बिफोर उस काम करने से पहले उसको स्टोर कर लेता है लोकली मेमोरी में। देन सेम वे द रिजल्ट ऑफ द कंप्यूटर मस्ट बी स्टोर बिफोर पासिस द आउटपुट। जब हम आउटपुट डिस्प्ले करने वाले होते हैं उससे पहले भी उसको थोड़ा सा स्टोर करके रखता है लोकली, ताकि हम इसको फर्दर यूज़ कर सकें। तो मेमोरी यूनिट का ये काम होता है, जैसे कोई इंस्ट्रक्शन आया इनपुट से, ये पहले उसको स्टोर करता है, फिर आगे भेजता है प्रोसेस करने के लिए, फिर आउटपुट दिखाने से पहले फिर उसको स्टोर कर लेता है फर्दर प्रोसेसिंग करने के लिए। फंक्शन क्या होते हैं? स्टोर डाटा इंस्ट्रक्शन रिसीव फ्रॉम द इनपुट। जो भी डाटा इसको स्टोर इंस्ट्रक्शन के रूप में मिला है उसको पहले ये इनपुट डिवाइस से उसको स्टोर कर लेता है लोकल। स्टोर द इंटरमीडिएट रिजल्ट। सीपीयू प्रोसेसिंग करने से पहले उसके बीच में भी रिजल्ट जो है उसको भी स्टोर करता है ये। और फाइनल रिजल्ट जब सीपीयू जनरेट करता है तो उससे भी पहले आउटपुट देने से पहले उसका डाटा को स्टोर कर लेता है। तो ये होता है मेमोरी यूनिट का फंक्शन। अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट, ALU, इसको समझते हैं हम लोग। द ALU इज ए प्लेस वेयर एक्चुअल डेटा एंड इंस्ट्रक्शन आर प्रोसेस्ड। जैसे मैंने आपको ब्लॉक डायग्राम में समझाया कि जब भी इनपुट मिला, कंट्रोल यूनिट इसके पास इंफॉर्मेशन सेंड करता है। तो जितने भी ऑपरेशंस होते हैं कैलकुलेशन वाले, वो इसके अंदर परफॉर्म होते हैं। अब इसमें कौन कौन से होते हैं? अर्थमेटिक एंड लॉजिक ऑपरेशन। अर्थमेटिकल में हो गए हमारे एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। और हमारे लॉजिकली ऑपरेटर जो हो गए ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल्स, नॉट इक्वल्स, ये सब हो गए हमारे लॉजिकल ऑपरेशंस। तो अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट, अर्थमेटिक का नाम ही यही है, उसका मीनिंग है ये अर्थमेटिक मतलब कुछ कैलकुलेशन से रिलेटेड। एंड लॉजिक मतलब कुछ लॉजिक, जैसे ग्रेटर देन 5 बड़ा है 4 से, या 5 बड़ा है 2 से, या 3 छोटा है 5 से, या 3 इक्वल 3 है, या 3 इज़ नॉट इक्वल टू 2, ऐसे 3 नॉट इक्वल टू 2। तो ये सारे जो हैं हमारे लॉजिकल ऑपरेशंस हैं। ओके, चलते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड पे। इसमें क्या है? सीपीयू। सीपीयू का पूरा नाम है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। द यूनिट वेयर ऑल द प्रोसेसिंग इज डन इज कॉल्ड सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के अंदर सारे ऑपरेशंस होते हैं। अर्थमेटिक ऑपरेशन, कंट्रोल यूनिट, उसके बाद स्टोरेज भी आ गई, मेमोरी यूनिट भी आ गई, ये सारे ऑपरेशंस इसके अंदर होते हैं, इसलिए हम उसको कंप्लीट सीपीयू बोलते हैं, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। जो इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस के बीच में जो होता है, मध्य में होता है, इसलिए इसका नाम सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट बोला गया है। इट्स कंटेन मैनी अदर यूनिट्स अंडर इट, मेन ऑफ देम आर कंट्रोल यूनिट एंड ALU यूनिट। ओके, तो ये हो गया हमारा सीपीयू। सो ये था हमारा आज का टॉपिक, ब्लॉक डायग्राम्स और उसके कुछ इनपुट एंड आउटपुट ALU, ये हमने समझा इसमें। आइए एक बार रिवाइंड करते हैं और समझते हैं। तो ब्लॉक डायग्राम, तो ये हमने समझ लिया, इनपुट आया यहाँ से सीपीयू के बीच में गया एंड इसने प्रोसेसिंग किया, स्टोरेज किया एंड आउटपुट्स को दे दिया।
ये हो गया ब्लॉक डायग्राम। आगे बढ़ते हैं, इनपुट डिवाइस जिससे हम इनपुट एक्सेप्ट करते हैं कंप्यूटर के लिए, और ये इसको मशीन लैंग्वेज या कंप्यूटर जो लैंग्वेज समझता है उसमें इसको कन्वर्ट करने के लिए इंफॉर्मेशन देता है। ओके। आउटपुट डिवाइस जो सीपीयू जो भी प्रोसेस किया, उसने कैलकुलेशन किया, उसके बाद जो एंड रिजल्ट है वो आपको दे दिया, दैट इज आउटपुट डिवाइस। उसमें मॉनिटर हो गए, प्रिंटर्स हो गए। इनपुट डिवाइस में हमारे हो गए कीबोर्ड, माउस एक्सेट्रा। आगे हो गया हमारा मेमोरी यूनिट। मेमोरी यूनिट क्या करता है, ये टेम्परेरी लेवल पे पहले जो भी इनपुट मिला है उसको स्टोर करता है, प्रोसेसिंग जब करता है उस रिजल्ट को भी स्टोर करता है, एंड आउटपुट देने से पहले भी उसका रिजल्ट को स्टोर करता है। ओके। आगे हो गया हमारा अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। अर्थमेटिक ऑपरेशन जो भी हमारे ऑपरेशन सीपीयू के अंदर होते हैं एएलयू पार्ट्स में, एएलयू यूनिट में, उसमें होते हैं हमारे एडिशन, सब्सट्रैक्शन, डिलीशन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन एंड लॉजिकल ऑपरेशन होते हैं, ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल्स, नॉट इक्वल्स। ये सारे हमारे अर्थमेटिक एंड लॉजिक ऑपरेशंस होते हैं। उसके बाद होता है सीपीयू, जो पूरा एक कैबिनेट होता है सीपीयू का, उसके अंदर बहुत सारे यूनिट्स होते हैं। इट्स ए कॉम्बिनेशन ऑफ एएलयू, सीपीयू, स्टोरेज, कंट्रोल यूनिट, मेमोरी यूनिट, ये सब का कॉम्बिनेशन मिलकर एक सीपीयू बनता है जो सेंट्रल में होता है, और सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट्स को बोलते हैं, जिसका मेन कंप्यूटर का सब कुछ ब्रेन या ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर इसी को बोला जाता है। तो ये हो गया हमारे सीपीयू, सॉरी कंट्रोल यूनिट, और सीपीयू हमारा फाइनल मैंने समझाई दिया आपको। सो गाइस, थैंक यू, और आप मेरे वीडियो को वॉच करें एंड टू एंड तक, ताकि आपको कोई भी इंफॉर्मेशन मिस ना हो। सो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, या थैंक यू।